खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के सबक कवाइद का। कवाइद के जो सबक है इसमें मुख्तलिफ कवाइद दे रखे हैं, जिसको मैंने अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर लिया है, अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है और उसके हिसाब से मैंने पार्ट वाइज आपके वीडियो पेश किए हैं। आपको अपनी नोटबुक साथ रखनी है और नोटबुक में इसको उतारते रहना है, उसको देखते रहना है। कुछ मुश्किल अल्फाज आए आप उसको भी नोट कीजिए और वो हमें बताने की कोशिश कीजिए। पहला हिस्सा कवाइद का जो हमारा 11वां सबक है, पहला हिस्सा कवाइद का लेकर आया हूं मैं आपके सामने, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल का, जिसके अंदर हम फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ऊल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सीखने की जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक का 11वें सबक कवाइद का पहला हिस्सा, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। बच्चों, फ़ेल के लफ्ज़ी मायने होते हैं काम के। फ़ेल किसे कहते हैं? काम को। तो आप समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, आपको पता चलता जाएगा कि बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। फ़ेल वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। मैंने अभी आपको बताया फ़ेल के माने होते हैं काम के। तो फ़ेल क्या हो गया कि वो लफ्ज़ जो हम कोई बात करते हैं, जुमला आया, जुमले के अंदर जो लफ्ज़ ऐसा आया कि जिससे काम जाहिर हो रहा हो कि कुछ काम हो रहा हो, जैसे करना, रखना, चलना, फिरना, कूदना, नाचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लिखना, ये सभी क्या है? सबसे क्या जाहिर हो रहा है? सबसे काम जाहिर हो रहा है, फ़ेल जाहिर हो रहा है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ फ़ेल हो रहा है। लिखने के अंदर इंसान बैठा हुआ लिख रहा है, पढ़ने के अंदर पढ़ रहा है, खाने के अंदर खाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? काम है। ये सब काम है जिसको हम फ़ेल कहते हैं। तो वो लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फ़ेल कहते हैं, उसे फ़ेल कहते हैं। अब फ़ेल की मिसाल आपके लिए लेकर आए हैं कि जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, चिल्लाना वगैरह। अब मैं कोई बात आपसे कहूं कि हामिद अखबार पढ़ रहा है, अब इसमें फ़ेल कौन सा है? पढ़ना। हामिद अखबार पढ़ रहा है, यह हो गया आपका पढ़ना यानी कि फ़ेल। अब अगले हिस्से के अंदर आते हैं हम फ़ाइल की तरफ कि फ़ेल यानी काम, तो फ़ाइल कौन हो गया? काम करने वाला। फ़ेल काम और फ़ाइल काम करने वाला। देखिए, किसी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है, किसी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है और काम फ़ेल, तो फ़ेल को करने वाला फ़ाइल। फ़ेल और फ़ाइल आपको ऐसे याद रखना है, फ़ेल यानी काम और फ़ाइल उस काम को करने वाला। मसलन हामिद ने खत लिखा। अब खत लिखा, लिखना क्या है? लिखना एक काम है, तो लिखना फ़ेल हो गया, फ़ेल हो गया, लिखना फ़ेल हो गया। और फिर आ जाओ कि फिर इसमें फ़ाइल कौन है? तो बच्चों इसके अंदर फ़ाइल है हामिद। हामिद यहां पर फ़ाइल हो गया, खत लिखने वाला। अब आगे हमारा आएगा मफ़ऊल। तो मफ़ऊल कि हामिद हो गया फ़ाइल और लिखना हो गया फ़ेल, तो हामिद ने क्या लिखा? खत लिखा, खत हो गया मफ़ऊल। खत को क्या कहेंगे हम? मफ़ऊल। जिसके ऊपर काम का असर वाज़े हो, काम का असर जाए जिसकी चीज के ऊपर। फ़ेल यानी काम, फ़ाइल यानी काम करने वाला और मफ़ऊल यानी वो चीज या शख्स जिसके ऊपर काम का या फ़ेल का असर जाए। फ़ाइल जिसके साथ कुछ काम कर रहा हो, फ़ेल का असर जिसके ऊपर जाए, वो मफ़ऊल कहलाएगा। तो मज़कूरा जुमले में हामिद फ़ाइल है, मज़कूरा जुमले में हामिद फ़ाइल है। फ़ाइल क्यों? क्योंकि हामिद खत लिख रहा है। हामिद क्या कर रहा है? खत लिख रहा है। अब हम कहें कि सलमा पढ़ रही है, सलमा पढ़ रही है, तो सलमा क्या कर रही है? पढ़ रही है। काम क्या हो गया सलमा का? पढ़ना। पढ़ना फ़ेल हो गया, तो कौन पढ़ रहा है? सलमा पढ़ रही है। सलमा क्या हो गई? फ़ाइल। सलमा फ़ाइल हो गई।
अब सलमा जो भी चीज पढ़ रही है, कोई किताब पढ़ रही है, कोई अखबार पढ़ रही है, जो भी चीज वो पढ़ रही है, वो किताब या अखबार या नॉवल जो है मफूल हो गया, कि जिसके ऊपर पढ़ने का असर जाहिर हो, पढ़ने का असर जिसके चीज के ऊपर आए। तो मज़कूरा जुमले के अंदर हामिद खत लिखने वाला फाइल है, और लिखना उसका काम है, तो वो फ़ेल में आ गया, और खत लिख रहा है तो खत आ गया मफूल। अगले मफूल की तरफ आते हैं हम, कि जिस पर फ़ेल या काम का असर वाक़ हो, जिस पर फ़ेल का असर वाक़ हो, काम का असर जाए जिसके ऊपर। तो कैसे असर जाएगा कि जब खत लिखेगा तो लिख रहा है ना, खत के ऊपर लिखा जा रहा है, और खाना है तो जब खाना खाएगा तो खाने के ऊपर असर हो रहा है कि वो खा रहा है और खाना खत्म होता जा रहा है, खत के ऊपर लिखने की जगह नहीं बचती जा रही है। तो जिसके ऊपर फ़ेल का असर वाक़ हो, उसका असर जाए, उसे मफ़ऊल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? मफ़ऊल। तीन हो गए हमारे, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। फ़ेल काम, फ़ाइल काम करने वाला, और मफ़ऊल जिस पर काम का असर जाए, जिसके ऊपर काम का असर जाए, वो मफ़ऊल है। देखिए आप, मसलन आबिद अखबार पढ़ रहा है, मिसाल दिए आपके लिए कि आबिद अखबार पढ़ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें फ़ेल कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है और मफ़ऊल कौन सा है? तो फ़ेल इसके अंदर हो गया बच्चों, फ़ेल इसके अंदर हो गया पढ़ना, अखबार पढ़ना। हामिद क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। ये हो गया इसका पढ़ना, हो गया इसका फ़ेल। और पढ़ कौन रहा है? फ़ाइल पढ़ रहा है। तो फ़ाइल कौन है? आबिद। आबिद अखबार पढ़ रहा है, तो आबिद हो गया फ़ाइल, और पढ़ना उसका काम है, वो हो गया फ़ेल। तो फिर मफ़ऊल क्या होगा मफ़ऊल? क्या पढ़ रहा है हामिद? तो हामिद अखबार पढ़ रहा है, अखबार हो गया यहां पर मफ़ऊल। मज़कूरा जुमले में अखबार मफ़ऊल है। तो ये थे बच्चों हमारे फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। फ़ेल काम, फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ऊल जिसके ऊपर काम का असर हो। यही तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। फ़ेल काम, फ़ाइल काम करने वाला, और मफ़ऊल जिसके ऊपर काम का असर जाहिर हो रहा है, जिसके ऊपर काम करने का असर हो रहा है। आगे इसी के अंदर से क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक के अंदर, वीडियो को पीछे करके, और आपको इसका आंसर देख लेना है अगर आपको नहीं आता है, लेकिन आपको पहले खुद करने की कोशिश करनी है। पहला सवाल है, फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल किसे कहते हैं? आपने अभी अभी पढ़ा है। फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल के बारे में आपको बताना है। और तीसरे सवाल के अंदर है, मफ़ऊल किसे कहते हैं? आपको तीनों की बारे में बताना है कि फ़ेल क्या है, फ़ाइल क्या है और मफ़ऊल क्या है। आगे मैं आपके लिए कुछ जुमले लेकर आया हूं जिसके अंदर से आपको फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल बताना है कि फ़ेल कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है और मफ़ऊल कौन सा है। इन जुमलों में से पहला जुमला है, लड़की सेब खा रही है। लड़की सेब खा रही है। तो सबसे पहले हम फ़ेल ढूंढते हैं इसके अंदर कि फ़ेल क्या है। तो फ़ेल है बच्चों, लड़की फ़ेल है या सेब फ़ेल है? खाना जो खा रही है ना, उसका खाना फ़ेल है, खाना फ़ेल। फिर कौन खा रहा है? लड़की। तो लड़की हो गई फ़ाइल, खाने वाला या वो काम करने वाला। फ़ेल पता चल गया हमें। फ़ेल के बाद हम ढूंढेंगे कि काम कर कौन रहा है, तो काम लड़की कर रही है, तो लड़की हो गई फ़ाइल। अब हमें काम मिल गया और काम करने वाला मिल गया, तो हमें देखना है कि काम क्या काम हो रहा है, किस पर असर जा रहा है इस काम का, किसको नुकसान हो रहा है इस काम का। किसको नुकसान हो रहा है? सेब को। सेब को इस काम का कैसे नुकसान हो रहा है कि लड़की खाती जा रही है और सेब के ऊपर उसका असर जाता जा रहा है, सेब कम होता जा रहा है उसका। ऐसे आपको सोच लेना है थोड़ा थोड़ा सा। जब आप सोचोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस चीज पर असर जा रहा है, कौन काम कर रहा है और क्या काम हो रहा है। लड़की सेब खा रही है, लड़की फ़ाइल, सेब मफ़ऊल और खाना उसका फ़ेल। दूसरा जुमले के अंदर आते हैं हम कि हामिद अखबार पढ़ रहा है। हामिद अखबार पढ़ रहा है, तो पढ़ना फ़ेल, हामिद
फ़ाइल और अखबार मफ़ऊल, अखबार मफ़ऊल। जब हामिद अखबार पढ़ लेगा तो अखबार की सारी खबरें हामिद को पता चल जाएंगी। हामिद को अखबार पता चल गई तो अब जो दूसरा पढ़ेगा तो पहले से हामिद खबर बता सकता है, क्योंकि हामिद ने अखबार से खबरें ले ली, अखबार का असर उसके अंदर आ गया। तो कहाँ वाज़े हुआ उसका असर? अखबार के ऊपर उसके पढ़ने का, कि उसको अखबार की नॉलेज उसने अपने अंदर जज्ब कर ली, अपने अंदर ले ली। हामिद अखबार पढ़ रहा है, हामिद फ़ाइल, अखबार मफ़ऊल और पढ़ना फ़ेल, काम हो गया। तीसरे जुमले की तरफ आते हैं हम। तीसरा जुमला है बच्चों, शेर हिरन का शिकार कर रहा है। शेर क्या कर रहा है? दूर से कुछ दिख रहा है हमें, कुछ होते हुए काम, कि क्या हो रहा है कि शेर हिरन का शिकार कर रहा है। तो हिरन का क्या कर रहा है शेर? शिकार। तो शिकार भी एक काम है, शिकार करना एक काम है। तो काम हो गया इसके अंदर शिकार करना, यानी कि फेल हो गया शिकार करना। और शिकार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है शिकार? शेर शिकार कर रहा है। कौन कर रहा है शिकार? शेर। तो शेर कौन हो गया? फ़ाइल। शेर फ़ाइल और शिकार फेल। अब क्या बचा हमारा? मफ़ऊल। तो शेर ने शिकार किया, तो असर किसके ऊपर गया? शेर का शिकार करने पे हिरन के ऊपर असर गया है ना। किसको मारा शेर ने? हिरन की जान चली गई उसके शिकार के अंदर। तो हिरन मफ़ऊल। कहने का मतलब ये है, आपको समझाने का ये मतलब है कि आप समझ जाओ कि असर किसके ऊपर जा रहा है। तो जिस पर असर जा रहा है वो मफ़ऊल कहलाएगा बच्चों। शेर शिकार करने वाला यानी काम करने वाला, फ़ाइल, उसका काम क्या है? शिकार करना, या जो भी उसका काम है वो आ जाएगा फ़ेल में। और फ़ाइल और फ़ेल हमें पता चल गया, तो हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि काम का जो काम कर रहा है फ़ाइल, उसका असर किसके ऊपर जा रहा है, कौन उससे असरदार हो रहा है, असरअंदाज हो रहा है। तो वो हो रहा है हिरन। हिरन की जान जा रही है, हिरन का शिकार जब कर रहा है वो, तो हिरन हो गया मफ़ऊल। चौथे जुमले की तरफ आते हैं हम कि सलमा ने किताब पढ़ी। सलमा ने किताब पढ़ी। सलमा ने क्या किया? सलमा ने किताब पढ़ी। पढ़ी, पढ़ना। पढ़ना क्या हो गया? फेल। पढ़ना, पढ़ना फेल। अब पढ़ना मिल गया हमें, फेल मिल गया। फिर हम अपने आप से सवाल पूछेंगे दोबारा कि हमें इसमें से सवाल बना के अपना जवाब खुद ही ढूंढ लेना है। फिर हम पूछेंगे, हमें पता चल गया कि पढ़ना फेल है, तो किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? जो काम करेगा ना, हमें पता चल गया पढ़ना काम है, तो काम किसने करा? सलमा ने। पढ़ने वाली कौन थी? सलमा। तो सलमा हो गई फ़ाइल। इस जुमले में सलमा हो गई फ़ाइल। सलमा ने पढ़ा। सलमा ने पढ़ा। सलमा ने क्या पढ़ा? अब हमें फ़ाइल भी पता चल गया और हमें फेल भी पता चल गया। अब हमें मफ़ऊल ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? हम पूछेंगे सलमा से ही कि सलमा क्या पढ़ा? सलमा क्या पढ़ा? सलमा बोलेगी कि मैंने किताब पढ़ी। तो पढ़ने का असर किस पर गया? किताब के ऊपर, या जो भी वो बताए कि मैंने ये पढ़ी या मैंने ये काम किया, वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो सलमा ने किताब पढ़ी। सलमा फ़ाइल, किताब मफ़ऊल और पढ़ना इसका हो गया फेल। पांचवा जुमला है बच्चों, रशीद खत लिख रहा है। रशीद खत लिख रहा है। अब इसके अंदर बताइए आप, फ़ाइल कौन है? कौन लिख रहा है खत? रशीद। रशीद फ़ाइल हो गया। लिखना, लिखना क्या हो गया? फेल हो गया। लिखना फेल हो गया। और क्या लिख रहा है? खत लिख रहा है। खत लिख रहा है। जब वो लिखेगा तो खत खत्म हो जाएगा और खत भेजाने लायक हो जाएगा। खत के ऊपर असर जा रहा है, तो खत इसका मफ़ऊल हो गया इस जुमले का। फेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। तो ये थी बच्चों मिसालें हमारे फेल, फ़ाइल और मफ़ऊल की। इसी के साथ ही हमारा ये सबक यहाँ पर पूरा हो गया है। 11वें सबक जो हमारा कवायद का हिस्सा था, उसका पहला हिस्सा है फेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, जिसको हमने पढ़ लिया है। आपको और भी जुमले अपने आसपास से देखने हैं और उसकी मशक करनी है, खूब बार बार उसको करने की कोशिश करनी है और देखने की कोशिश कर रही है कि आपको पहचान में आ जाए देखते ही कि फेल, फ़ाइल, मफ़ऊल कौन कौन से हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले जो हिस्सा है इसका अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।